हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो ये है मेरा 20 व्लॉग बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 10:19 एंड मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने किया ब्रेकफास्ट करने के बाद देन मैंने एडिट पे मतलब वीडियो एडिट पे बैठ गया एंड वीडियो एडिट करके अपलोड भी कर दिया है। आप प्लीज़ विजिट कर लेना, मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। एंड सबसे पहले डेली की तरह टारगेट सेट कर लेता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, देन उसके बाद ही मतलब अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगा शेड्यूल की तरह। ओके, तो दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मैंने टारगेट सेट किया है। तो सबसे पहले मुझे करना है फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी डीपीपी करनी है, मतलब ये इस चैप्टर को आज फिनिश करना है। एंड देन उसके बाद बायोलॉजी पे आ जाता है। बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर फिनिश कर देना है। और फिर मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर था, लेकिन उसका मैंने वो मतलब क्या बोलते हैं वन शॉट उसका मैंने चेक किया था, मतलब देखा था, तो उसमें मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आया। तो मतलब जो हमारे सर हैं ऋषभ सर, तो उनकी तो क्लास ये इतनी क्लास है, मैंने एक भी क्लास इस चैप्टर की अटेंड नहीं की। 1 2 3 4 5 क्लास मतलब ओनली 5 क्लासेस हैं, तो मतलब अप्रोक्स 2 घंटे की सब होती हैं। तो इनको मैं कंप्लीट करता हूँ, धीरे धीरे दिखा देता हूँ कि कितने दिनों में कंप्लीट, मतलब कितने दिनों में क्या आज ही कंप्लीट करूँगा, मतलब जितनी हो पाएंगे उतनी कर लूँगा एंड कल करूँगा। ओके, तो कल के टारगेट में इसको भी नोट करूँगा। और उसके बाद मैं करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर केमिस्ट्री में। एंड आपको बता दूँ मैं बीएससी भी कर रहा था, पापा ने बोला बीएससी भी साथ में कर लो, अगर नीट नहीं निकला तो कम से कम साल तो नहीं बर्बाद होगा, तो इसीलिए मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। एंड उसका अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स के PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, बिकॉज मतलब ज़्यादा फोकस तो नीट ही पे है, मतलब BSc पे ज़्यादा फोकस नहीं मेरा है। ओके, तो टारगेट को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिजिक्स का लेक्चर, इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर नंबर 4। एंड आज सर हमको PhD कराते हैं कूलॉम्स लॉ पर, मतलब कूलॉम्स लॉ पर PhD करा देते हैं, मतलब और उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी करा देते हैं। देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ बॉटनी का लेक्चर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं इस चैप्टर का मतलब वन शॉट भी देखा, बट मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इसलिए मैं लेक्चर फर्स्ट मतलब ऋषभ सर का लेक्चर मतलब ऋषभ सर के जितने लेक्चर वो सारे देखूंगा एक एक करके, तभी मुझे इस चैप्टर में मतलब सफलता हासिल होगी, मतलब सफलता हासिल अचीव होगी, वही इंग्लिश में बोलते हैं अचीव होगी सफलता। तो इस चैप्टर को करते करते मतलब 2 घंटे का चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा देर लग गई, मतलब 1.5x पे देखा आराम से। एंड आपको बता दूं जो फिजिक्स का लेक्चर है मेरे, मतलब फिजिक्स जो मैंने पढ़ा आज बिल्कुल भी मेरे समझ में ऊपर से गया, मतलब एकदम कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड मैं बताऊँ मैं पुअर माइंड सेट का बंदा हूँ, मतलब मैं पढ़ता लिखता ज़्यादा था नहीं, मतलब पहले नहीं, अब तो पढ़ता हूँ। मतलब मैंने 11th एंड 12th बिल्कुल भी नहीं पढ़ा एक्चुअली में, तो मुझे मतलब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल मुझे नहीं आते। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टडी को अपनी, वो भी नीट से यार, मैं मतलब नीट से स्टडी को अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ तो टाइम लगेगा। एंड आप लोगों का सपोर्ट, मतलब आप लोग प्लीज़ मुझे बताया क्योंकि मुझे क्या करूँ, मतलब कौन सी बुक मतलब पढ़ूँ और क्या करूँ कैसे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता एक्चुअली। मैंने अभी से स्टार्ट किया एंड मैं मतलब यूट्यूब पे मैं इसलिए आया कि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, कि आप लोग मुझे बता सके, मतलब गाइड कर सके कि ये करो वो करो, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया कि आप मेरे एरिया में कोई मुझे गाइड करने वाला या मेरे फैमिली में कोई मुझे बताने वाला है ही नहीं, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला। तो कम से कम मतलब 1-2 कमेंट तो आ जाते कि भाई ऐसे करो, भाई वैसे करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि कोई मुझे गाइड कर रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोगों से मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कहता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करें एंड बताएं कि मतलब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को कैसे समझें एंड उस पर न्यूमेरिकल कैसे करें, और न्यूमेरिकल मतलब जो PYQ क्वेश्चन कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें। मैंने बुक भी अभी कोई परचेस नहीं की एक्चुअली, जो बुक मेरे तो साइड में रखी वो JEE की मेरे फ्रेंड की बुक थी, वही मैं उठा लाया था पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करो एंड बताओ कि मैं कौन सी बुक परचेस करूँ एंड कहाँ से मतलब PYQ सॉल्व क्वेश्चन करूँ। ओके, सो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वॉइस को इग्नोर करो, क्योंकि मेरी वॉइस मतलब इधर उधर ज़्यादा भागती, मैं साफ और क्लियर नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मतलब मेरे फ्रेंड भी मेरा मजाक बनाते हैं बहुत, इसीलिए मैंने यूट्यूब ओपन किया, क्योंकि मेरी वॉइस भी थोड़ा क्लियर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बात मतलब बोलूँगा बहुत ज़्यादा बोलूँगा, थोड़ी इंग्लिश में भी बात करूँगा, इससे मतलब कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी मेरी, तो वो सही रहेगा इसके लिए। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर देना मेरी वॉइस को, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और आप लोग पसंद नहीं करेंगे, ये मुझे पता है।
इसको सही सुधारने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो फटाफट से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद पंकज सर के साथ। एंड पंकज सर हमें पढ़ा रहे थे मतलब थर्मोडायनेमिक्स, एंड ये है उसका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने कल कर लिया था, तो आज मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं करूँगा मतलब बीएससी पे मैं आ जाऊँगा, क्योंकि बीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मतलब जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही देखूँगा ओनली, और पढ़ूँगा ज़्यादा नहीं। देन मैं स्टडी को रोक के जिम के लिए रेडी हो जाता हूँ, बिकॉज मतलब जिम भी थोड़ा बहुत जाता हूँ। तो फाइनली भी टाइम हो रहा है 7:48 PM नाइट में। एंड मैंने डिनर भी कर लिया, क्योंकि डिस्टर्ब कोई ना करे, मतलब मम्मी बोलती खाना वाना खा लो कि, तो डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने डिनर जल्दी कर लिया है। एंड अब मैं करूँगा बीएससी, क्योंकि बीएससी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। और उसके पीवाईक्यू एंड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे वही कर लूँगा, वो मोर देन इनफ है। बस इतना ही मतलब करना है, ज़्यादा नहीं करना, और वो लिख के आ जाना, क्योंकि इतना तो सब आता ही, मतलब नीट से रिलेटेड आता ही है। मतलब जो नीट में मतलब सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ वही सब्जेक्ट तो बीएससी में भी है, तो वो कर लूँगा। एंड चलो स्टार्ट कर देता हूँ स्टडी को, एंड जल्दी जल्दी इसको फिनिश करके देन आता हूँ अपने नीट टारगेट की ओर। और बीएससी में जो मेरा फर्स्ट पेपर है वो है बॉटनी का, तो उसके लिए तैयारी उसी की पहले कर लेता हूँ। उसमें जो क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं रीड कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ एक बार, और वही क्वेश्चन लिख के आना है, क्योंकि वही आएंगे, मुझे पक्का पता है जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो कई बार पूछे भी गए हैं। बीएससी मतलब कोई ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो भाई मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर में बैकलॉग लग गया था, मतलब बैक लग गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उसका एग्ज़ाम मतलब मैं इंग्लिश में लिखना था, मैं हिंदी में लिख आया था, इसीलिए मेरा बैक आ गया था। तो और अब किस मतलब इस बार फेल नहीं होना है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड अच्छे से तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। तो उसमें मतलब ओनली अप्रोक्स 1 मंथ लग जाएगा, नहीं 15 डेज़ ओनली लग जाएगा मुझे, मतलब एग्ज़ाम देते बीएससी का। तो साथ में नीट तो कर ही रहा हूँ, क्लासेस भी कर रहा हूँ, और डीपीपी एंड पीवाईक्यूज़ भी देख लेता हूँ, तो इतना मोर देन इनफ है उसके लिए। और जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टिक लगी थी, मैंने ओनली उन्हीं को रीड करा और उन्हीं को पढ़ा ज़्यादा था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब अलग से उसमें टिक लगा था, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड से बुक लेके आया था, तो वो मतलब पास आउट हो चुका था, इसीलिए उसमें अलग से निशान लगे थे। तो मुझे पता चल रहा था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उन्हीं को पढ़ रहा था। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। PWF पर आ जाता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर मतलब एक चैप्टर्स में 700+ क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं बाद में बता दूँगा कभी और। तो मैंने टोटल 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, जिसमें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चन फिजिक्स से मैंने किया। तो इसी को लेकर आज की स्टडी को यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। एंड आज के सारे टारगेट हुए मेरे फिनिश। एंड कल मिलते हैं, क्योंकि आज वीडियो एडिट भी करनी है एंड सुबह अपलोड करनी है। देन उसके बाद कल का टारगेट भी सेट करना है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।